You know what's the best feeling? मतलब nothing beats it when what you think is exactly what your best friend thinks. और मेरे इस वाले चैनल पे बिल्कुल वैसा ही होता है. मेरे मेन वाले चैनल पे हमेशा ऐसे होता है कि 60-40 ऑडियंस बटी होती है, 60% मेरे साइड, 40% ऐसी होती है जो बोलती है कि नहीं. लेकिन इस वाले चैनल पे आई लव इट. तुम लोग एग्जैक्टली उन चीजों से एग्री करते हो जो कि मैं बोलती हूँ. तो तुम लोगों ने जानवी कपूर का वो रैंप वॉक देखा? पीछे वाले कैमरामैन नहीं है, वो बेचारे मॉडल्स हैं जिनको ये काम दिया गया है कि जानवी कपूर, जो कि एक मॉडल नहीं है, एक्टर भी नहीं है, लेकिन एक्टर बनने की एक्टिंग करती है, वो ऐसे रैंप वॉक करके जाएगी और यहाँ पे वो मॉडल बनने की एक्टिंग कर रही है. तो तुम लोग को ऐसे एक्टिंग करना है कि तुम लोग कैमरामैन हो. कितना ही बुरा हो सकता है किसी के साथ. पता है मुझे जिस प्रोफेशन के लिए सच में दिल से बुरा लगता है वो एक ये भी है, मॉडल्स. कितने सारे प्रोफेशनल मॉडल्स हैं इंडिया में जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, जो लोग बड़े बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों को जैट को इज्जत नहीं देता है. बे शो स्टॉपर बनी है, उतना कौन बॉलीवुड हीरोइन के बेटी है बनी, जिसको रैंप वॉक करना भी नहीं आता होगा. ये ऐसे उछल उछल के चल रही है, इसको ऐसा लगा कि मम्मी मेरे पंख निकल गए, नहीं सॉरी पापा मेरे पंख निकल गए. इतना ज्यादा ऐठा है इसने. मेरे को लगता है सारा जानवी और अनन्या के बीच में कंपटीशन चलते रहता है और इन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा ट्रोल हुई थी अनन्या सबसे स्टार्ट में, लेकिन अभी के टाइम पे सबसे अच्छा काम वही कर रही है. अनन्या का अगर रैंप वॉक देख लोगे ना तुमको लगेगा कि ये कोई प्रोफेशनल मॉडल ही है. बहुत अच्छा करती है, बिल्कुल प्रिसाइज. मुझे खुद उतना ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये जानवी कपूर का वॉक देख के पता चल रहा है कि ऐसा तो नहीं होता होगा. जंपिंग ऑन द रैंप. भाई जानवी के पीछे वाली लड़कियों को देखो, जानवी के जस्ट पीछे जो लड़की चल के आ रही है वो क्या सही, एकदम काम, स्ट्रेट फेस, एकदम अच्छा सा वॉक कर रही है. शोल्डर्स उसके ज्यादा ऐसे नहीं हो रहे हैं. मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है रैंप वॉक्स के बारे में, क्योंकि मैं बचपन में INTM देखती थी, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल्स, और मुझे उससे पता है कि हाँ शोल्डर ज्यादा ऐसे मूव नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेशन ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए. और उस लिस्ट में जो जो मना किया जाता था वो सब जानवी कपूर यहाँ पे कर रही है. तुमको किसी स्टार किड को ही चलाना है, अनन्या पांडे को चला लो, वो सच में बहुत अच्छा चलती है. और अगर स्टार किड्स को नहीं चलाना है तो फिर कंगना रनौत. अच्छा, मैं नेपोटिज्म के एकदम अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि तुमको पता ही होगा मैं मेरे भाई के साथ वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ. लेकिन चलो ठीक है, ऑनेस्टली मैं नेपोटिज्म के एकदम अगेंस्ट भी नहीं हूँ. कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में घिसता क्यों है? क्योंकि उसके फैमिली को ज्यादा सफर ना करना पड़े. अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रिविलेज मिल सकता है तो मिल जाए. लेकिन गलत कब हो जाता है? जब थोड़ा सा प्रिविलेज वाली बात बहुत ज्यादा प्रिविलेज पे आ जाए. मतलब अगर मेरे को पता है कि मेरा भाई वीडियोस अच्छा बना सकता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगी उस चीज में. लेकिन मान लो मेरे पास हफ्चा पैसा है और मैं घूस दे के गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूं अपने भाई को, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, और मुझे ये भी पता है अंदर अंदर कि इससे घंटा वो काम नहीं संभलेगा, तब मैं गलत कर रही हूँ. क्योंकि मैंने एक जन का नौकरी खा लिया, पॉसिबल नौकरी खा लिया, और बहुत सारे सिटीजन जिनको अच्छे से डील किया जा सकता था अगर कोई अच्छा आदमी होता, तो उन सबका टाइम भी वेस्ट करवा दिया. मतलब बहुत कुछ ही खराब होने वाला है उस सिचुएशन में. तो जानवी वाला सिचुएशन में मुझे लगता है सेम है. उसकी मम्मी एक्ट्रेस थी, उसके पापा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, कॉन्टैक्ट्स था. श्योर है कि वो ये सब अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे. लेकिन सिर्फ एक्टिंग तक अगर वो सीमित रहती, अगर उसको सिर्फ एक्टिंग के बेसिस पे काम मिल रहा होता, बहुत सारे एक्टर्स, अली फजल, अविनाश और बहुत सारे एक्टर्स ये एडमिट कर चुके हैं कि बहुत लोगों को काम फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बेसिस पे मिलता है. और ये सारे एक्टर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो लोग कितने टैलेंटेड हैं. तो उन लोगों का काम एक तो जानवी कपूर जैसे लोगों को मिल रहा है, जो लोग स्क्रीन पे अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको काम मिल रहा है. और सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं काम मिल रहा है, बल्कि उनको रैंप वॉक भी करवाया जा रहा है, मॉडलिंग भी करवाई जा रही है उनसे, इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोट्स भी करवाए जा रहे हैं उनसे. तो बाकी लोग क्या करें? और ऑडियंस भी थकती नहीं है, ऐसे ही लोगों को देखती रहती है लगातार, बिना ये सोचे कि इसके पीछे पीछे और कितने लोग सफर कर रहे होंगे. वीकनेसेस भी है. ही इज नॉट वेरी गुड विद इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो इंटरव्यूज जब देता है तो इंटरव्यूअर इज अग्रीइंग. ये अग्री करने वाला था, सुनने वाला नहीं था. इंटरव्यूअर इज लाइक हाँ यहाँ पे भी आया था, क्या पता क्या बड़बड़ा रहा था. जब देता है तो वो अलग ही आंसर्स, निराले आंसर्स देता है.
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं स्क्रिप्ट्स के, हाउ डू यू सिलेक्ट अ स्क्रिप्ट? एंड लव्यापा के अंदर ऐसा क्या एलिमेंट था जो आपने सिलेक्ट करी? वैसे इतने सारे स्क्रिप्ट्स नहीं आते. मैंने महाराज की शूटिंग 2021 में कंप्लीट की, उसके बाद 2 साल मैंने शूटिंग नहीं की. तो इतने भी स्क्रिप्ट्स नहीं आते. बट आई थिंक क्या कुछ वियर्ड नहीं था. मैंने देखा है जुनैद बहुत सारी जगह पे कुछ भी बोल के हंस रहा था, बट आई फाइंड इट क्यूट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा इनोसेंस में करते हैं. और उसने क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया यहाँ पे. इससे और बेटर क्या ही आंसर कर सकता था वो. इतने सारे स्क्रिप्ट नहीं आते. 2 साल पहले मैंने वो काम करा था, तो मेरे पास वैसे ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं. इसीलिए इसके साथ, जानवी कपूर की बहन के साथ, सही में मैं भी वही सोचती हूँ. महाराज जो जुनैद ने फिल्म किया था वो क्या प्यारी मूवी थी, और क्या सही एक्टिंग किया था जुनैद ने उसमें. फिर मैं देख रही हूँ लव्यापा. मतलब कितना डिग्रेड हो सकता है किसी का करियर, और बेचारे का स्टार्ट में ही ऐसे हो गया. मतलब आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बस स्क्रिप्ट की कमी होती है. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्टर अच्छा ना हो और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो तो लोग बोलने लगते हैं. लेकिन महाराज में जुनैद का जो कैरेक्टर था वो मुझे लगता है बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का था, और जुनैद ने बहुत परफेक्टली किया था. बहुत प्यारा था वो. And award functions, it's the biggest joke in the world. I guess so, or somewhere, I don't know, I've always done it. Honestly, if you ask me, if we're taking ethical stands and if you think about it, there's no such thing as an award function that I've been to. It's the biggest joke in the world. There are very few people like Saif Ali Khan and Junaid who are like blood. वो लोग फेक नहीं करते हैं, वो लोग प्रिविलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं अपने, और जो चीजें खराब है इंडस्ट्री के बारे में वो भी ओपनली बोलते हैं. और मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं. Every channel has their own award show. So they give these guys awards for turning up. And then they make up amazing categories like most beautiful smile and most glamorous diva, best actor. You don't even remember who got best actor for what. So we all turn up, or they all turn up, because let's face it, we're suckers. I mean, we don't have that sense of, generally speaking, people want to be, for whatever reason, anyway, they turn up, they get this award. And at the same time, you are, whatever brand you're sponsoring, face of the year, telephone, this, that of the year. So this sponsorship and that thing, and what really disturbs me is that it's a lie, because the material is not funny. So nobody's making a funny joke, okay? But they intercut it with everybody laughing, right? Because there's a laugh track. So you make a bad joke, and people at home would say, oh, I don't know if that's funny, but everybody's laughing. 30,000 people in the audience are laughing, except they're not. So it's a con. The only people really being cheated are the audience that are buying into this. So I think it's actually a disturbing thing deep down. It's completely false. Wow, nobody would ever accept it. इतने सारे लोग इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं. सोचो सैफ इंडस्ट्री से होके, और वो भी एक एस्टैब्लिश्ड नाम होके, वो इतनी सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है. दैट्स टोटली वाव. सैफ का ह्यूमर आई हैव ऑलवेज लव्ड, लेकिन ये अब तक का सबसे ऑनेस्ट आंसर लगा मुझे सैफ की साइड से. सबके लाइफ में एक ऐसा फेज रहा है जब हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे अपने मम्मी पापा फैमिली के साथ बैठ के अवार्ड फंक्शन देखा करते थे. और सबका नहीं पता, लेकिन मैं तो जरूर देखा करती थी, और उस टाइम पे मजा भी आता था. लेकिन धीरे धीरे स्लोली रियलाइज हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत वाला सीन हुआ था, कि कैसे जोक्स बनाए जाते हैं. और उसके बाद से तो, सुशांत वाले केस के बाद से तो बहुत सारे ही ऐसे वीडियोस आने लगे अवार्ड फंक्शन से, जो कि डिस्टर्बिंग लगने लगे लोगों को, और मुझे भी. और जब सैफ खुद ही बोल रहा है इंडस्ट्री का होने के बावजूद कि वो जोक्स फनी नहीं होते हैं और कोई हंस नहीं रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो हंसने वाला क्लिप कट करके वहां पे लगा दिया जाता है, और फिर ऑडियंस भी हंसने लगती है, तो एक्चुअली ऑडियंस का ही फूल हो रहा है. तो एक्चुअली ऑडियंस का ही फूल हो रहा है. ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अगर दिख रहा है तो वो पक्का टैलेंटेड है, लेकिन नहीं. जो भी दिख रहा है अभी, उसको दिखाया जा रहा है. तुमको पता है इंडियन यूट्यूब में कितने सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटर्स होंगे जो लोग बहुत बहुत ज्यादा हेविली टैलेंटेड हैं, जिनके वीडियोस देखना मतलब वर्थ वॉचिंग रहता है, और देख के लगेगा कि तुमने कुछ तो कंज्यूम किया अच्छा. लेकिन उन लोगों का नाम नहीं पता किसी को, ना उन लोगों का उतना हाइप है, ना वो लोग तुमको मीम पेजेस पे दिखेंगे. जो लोग भी तुमको मीम पेजेस पे दिखेंगे और हमेशा दिखते रहेंगे, वो सब अपना पीआर करवाते हैं. तो अभी आजकल ऐसा हो गया है कि आपको जो दिख रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है. My family said it, I said it. When I came out of the movie, like I said before, there's nobody else who could have done this character with the amount of grace and dignity that she has. She's so sensitive in the film, and she's the eyes of the audience. Like the audience will watch our characters through her eyes. She's like the Sutradhar of the film. मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए.
मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बर्फी देखी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। इट्स अ मास्टरपीस, यू वोंट रिग्रेट वॉचिंग इट। और इतनी प्यारी मूवी है कि तुम रीवॉच करोगे। जैसे प्रियंका ने उस टाइम पे इलियाना डिक्रूज के कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया, मुझे नहीं लगता अभी आजकल के एक्टर्स ये भी करेंगे अपने कलीग्स के लिए। कितनी प्यारी चीज है कि इलियाना को अपना कैरेक्टर डिफाइन नहीं करना पड़ा उस मूवी में, और प्रियंका वो चीज समझा रही है, और इलियाना प्रियंका की तरफ से एकदम प्यार से देखती है। दैट वाज सो क्यूट। उस फिल्म में इलियाना डिक्रूज क्या प्यारी लगती है भाई। इलियाना डिक्रूज को मुझे नहीं लगता कभी भी वैसी हाइप मिली। बहुत सुंदर लगती थी यार वो। पीआर वाली बात अगर की जाए तो तुमको इलियाना अभी तक वैसे हाइप में नहीं दिखेगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना पीआर करवाया ही नहीं है। पर्टिकुलरली बर्फी की बात की जाए तो यस, प्रियंका डिपिक्टेड इट राइट। जब रणबीर इलियाना को बताता है कि इसको प्रियंका पसंद है, तो इलियाना की आंखों में पहले वो रहता है, गुस्सा रहता है कि कैसे ये कैसे, फिर ये रहता है कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है, फिर ये रहता है कि कुछ तो है, और फिर एक्सेप्ट करती है वो कि ठीक है अब रणबीर मेरे साथ नहीं है। फिर ये एक्सेप्ट करना कि प्रियंका बहुत प्यारी और भोली सी है और वो भी डिजर्व करती है इतना प्यार इक्वली। फिर ये देखना कि प्रियंका कैसे खुद वीक है लेकिन रणबीर को हर जगह बचाती रहती है, पीछे नहीं हटती है। हाँ, इलियाना के डायलॉग्स नहीं है उसमें ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ आंखों से बताना मुझे लगता है बहुत प्यारा था यार। इतना सब कुछ तुम आजकल के एक्टर्स को डायलॉग्स लिख के बुलवा लो फिर भी तुम फील नहीं कर पाओगे, लेकिन इलियाना की आंखें उफ, और क्या सुंदर दिखती है यार इलियाना उस मूवी में। जैसे टॉयलेट को लेकर अक्षय कुमार ने पिक्चर बना दी, कौन सी? पैडमैन, टॉयलेट को लेकर बनाई थी। नाम भी देखिए तो मैं ऐसी पिक्चर खुद कभी ना देखने जाऊं। टॉयलेट के प्रेम कथा, ये कोई नाम है? ये कोई टाइटल है? प्लीज बताइए आप लोगों में से कितने लोग इस तरह की टाइटल की फिल्म देखने जाएंगे? आप जाएंगी? हाथ उठा के बताइए ना, आपकी आवाज सबकी। अच्छा, आप लोग जाएंगे? जाऊंगी मैं अभी तो। इतने लोग में 4 लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी सैड। नहीं कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ चीजों को, कुछ सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा बोलते हैं, वैसे ही जया बच्चन का है, ये कोई नाम है, ये कोई टाइम है, ये कोई काम है। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? ये कोई ही जया बच्चन का मोस्ट सेड सेंटेंस है। आई सिंपैथाइज फॉर जया बच्चन। मेरे को पता है उनकी लाइफ कैसे नरक बनी है उनके पति और रेखा के वजह से, तो मुझे उस चीज के लिए बहुत बुरा लगता है कि हाँ उस चीज की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन ना कभी कभी लगता है कि ये सारी चीजों को कंट्रोल रखना चाहिए। हर्ट पीपल। और अगर उसको पता है कि उसकी खुद की लाइफ कितनी खराब हुई है कुछ लोगों के कुछ बोलने की वजह से, कुछ इंटरव्यूज की वजह से, कुछ रिएक्शंस की वजह से, तो उसको कम से कम अपना तो ये सब कंट्रोल रखना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी हर्ट ना हो। अक्षय कुमार इज अ लेजेंड। तुम लोग धीरे धीरे रियलाइज करोगे, उन्होंने अपना पीआर कभी भी सलमान और शाहरुख जैसा नहीं करवाया है, तो लोग उतना हल्ला नहीं मचाते हैं। बट द काइंड ऑफ मूवीज एंड द वर्क दैट ही हैज डन, लोग धीरे धीरे समझेंगे कि अक्षय कुमार क्या चीज है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। कितना फर्क है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाले अक्षय कुमार में, और कितना फर्क है हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार में, कितना फर्क है आवारा पागल दीवाना वाले अक्षय कुमार में, और कितना फर्क है पैडमैन टॉयलेट वाले अक्षय कुमार में। जो लोग 15-20 मूवीज करने के बाद शादी करके बैठ गए हैं ड्रामा में, वो लोग तो जज ना ही करें ऐसे लोगों को। कितना मेहनत किया है यार उस आदमी ने अपना करियर बनाने में, ये तरीका है जज करने का। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू एग्री विद मी और इवन इफ यू डिसएग्री। आई वुड लाइक टू हियर व्हाटएवर यू थिंक। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।